जी परोस दिया है, खा लीजिए। क्या बात है सविता भाभी, बड़ी खिसियाई सी लग रही है। और आपके चारों देवरानी ने भी मुंह फुला रखा है, लगता है गर्मी माथे पर चढ़ गई है। श्याम के ऐसा कहते फुलवा भड़क जाती है। आप भाई लोगों को हमारी दुख परेशानी से कोई लेना देना थोड़ी ना है। आप लोग तो सारा दिन बाहर रहते हैं इस टूटे मकान में, सारा दिन गर्मी में तपना तो हम बहुओं को पड़ता है। कम से कम छत की मरम्मत ही करवा दीजिए। दोपहर होते ही धूप की किरणें सीधे छत के टूटे भाग से अंदर पड़ती हैं। फिर से वही बात, अरे तुम लुगाइयों की सवेरे सवेरे लड़ाई झगड़ा करने की लत बन गई है क्या? अरे पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं? गुस्से में श्याम खाने से उठ जाता है, तभी सास। श्याम बेटा, ऐसे खाने के बीच में से नहीं उठते, अन्न का अपमान होता है, खा ले। भूख मर गई माँ, बोल दो अपनी बहू को, खा लेंगे यहीं। पांचों धूप में काम पर निकल जाते हैं, तभी शोभा कहती है। मंजली बहू, क्या जरूरत थी तुझको पंखे कूलर की बात छेड़ने की? पहले ही काम धंधा नहीं चल रहा है, परेशान है पांचों। माँ जी सही कह रही है फुलवा, हमारे पति लोगों से जितना बन पड़ रहा है बेचारे कर तो रहे हैं। चलो हमें जंगल से ईंधन लेने भी जाना है, अभी मौसम में थोड़ी ठंडक है, चलो चलते हैं, वरना दोपहर होते होते मिर्ची जितनी तेज धूप लगती है। फिर पांचों बहुएं बाजार के रास्ते होते हुए जंगल जाने लगती हैं, जहां एक आदमी जमीन पर बिल्कुल घास वाली डिजाइन की सुंदर सुंदर कालीन, चटाई और चीजें बेच रहा था। ये बढ़िया घास वाली कालीन चटाई ले लो, खरीद लो बहन जी कालीन। ये कालीन अपने घर में ले जाकर बिछाओगी तो शोभा बढ़ जाएगी। सच में ये घास के डिजाइन वाला कालीन देखने में कितना प्यारा लग रहा है। दाम क्या है भैया? ये छोटा वाला 500 रुपए का पड़ेगा और ये बड़ा वाला 1500 का। रेट सुनकर पांचों के होश उड़ जाते हैं। इतना छोटा कालीन 500 का? बड़ा महंगा लगा रहे हो, हमें नहीं चाहिए। अरे जब लेने की औकात नहीं तो छुआ क्यों? चलो फूटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बोनी खराब करने। आदमी बेचारे जुगाड़ू बहुओं को सड़े बाजार लज्जित करता है। मुंह लटकाकर पांचों जंगल आती हैं। जंगल काफी घना था, मोटे मोटे तने वाले पेड़ खूब शाखों पत्तों से भरा हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जंगल की जमीन हरी हरी घास से भरी हुई थी। वैसे जब से जमीन में से ये धूप घास उगी है, जंगल देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और जमीन भी बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडक भरी है। काश कि हमारा घर भी ठंडा रहता इतना। किरण की इस बात पर सविता बबीता के दिमाग की बत्ती एक साथ जलती है और उनका दिमाग चल पड़ता है। वैसे हम चाहें तो जुगाड़ लगाकर अपने घर को घास का घर बना सकते हैं, पर क्या ये जुगाड़ करने के बाद हमारा घर गर्मी में ठंडा रहेगा? हाँ बिल्कुल, पहले के लोग तो घास फूस की मड़ई में कितना सुख और शांति भरा जीवन व्यतीत करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब फिर देर किस बात की है, इस धूप घास को उखाड़ना चालू करते हैं। पांचों उस हरी घास को अपने घर ले आई और कड़कड़ाती धूप में ही छत तैयार करने लगती हैं। बबीता, गहना छत का कोना कोना अच्छे से ढक देते हैं, और घास चाहिए तो बता देना। नहीं, इतने घास से बात बन जाएगी। फिर दोनों बहुएं घास की टिकाऊ छत बनाती हैं और जिन भी दीवार से मिट्टी झड़ रही थी और दरार पड़ी